what's up? It's me and Donovan. Let's go. तो आज संडे है, तो संडे मेरा उतना डिफरेंस तो नहीं रहेगा क्योंकि हर एक दिन मुझे सेम ही लगता है। बट संडे के लिए मैं थोड़ा ऑफ रखता हूँ। यूजुअली कंटेंट में नहीं क्रिएट करता हूँ। ऑफकोर्स अभी ये डे इन द लाइफ तो मैं कर रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम का कंटेंट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि अपने आप के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ कि क्या चेंजेस मुझे करना है मेरे बिजनेस में, चाहे कुछ भी हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए हुआ हो या मेरा सॉफ्टवेयर टूल के लिए हुआ हो या अगेन मेरा मार्केटिंग एजेंसी या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए भी हुआ हो। सुबह उठ के ऑफकोर्स मुझे क्वेरीज, क्लाइंट्स का मैसेजेस, वो सब कुछ सबसे पहले चेक करना है। एंड मैं टीममेट्स को ज़्यादा टास्क नहीं देता हूँ यूजुअली सैटरडे और संडे को, बट हम यूजुअली कनेक्ट होते हैं। कुछ ना कुछ टाइम हम अपने आप के लिए देते हैं कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मेरा टीममेट्स कमीशन बेसिस में ही काम करते हैं ना। तो जिस तरह कंपनी ग्रो होता है तो ऑब्वियसली उनका भी अर्निंग ग्रो होता है और मेरा भी। तो ये एक हैक है, अगर आप एम्प्लॉइज़ और टीम बिल्ड कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक सैलरी बेस में हायर मत करना, कमीशन ही दे देना, जिस वजह से वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आपके साथ काम करने के लिए और आपका कंपनी ग्रो करने के लिए, है ना। तो अगेन आज सुबह थोड़ा लेट उठा था मैं, तो एक सेल्स कॉल था और हमारा टीममेट ने उसको क्लोज भी किया है। तो हमारा जो मार्केटिंग एजेंसी के लिए अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक कन्वर्जन हो चुका है, अराउंड 25,000 का सेल्स हो चुका है कैश कलेक्टेड। हमारा ई कॉमर्स के लिए, हमारा ई कॉमर्स का अमेज़ॉन का सेल्स मैं दिखा देता हूँ आपको। यस, अराउंड 5 यूनिट्स सेल हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड लास्ट 7 डेज सेल्स अराउंड 1.1 lakhs। सो ये लास्ट बार भी मैंने दिखाया था। सो ये वन ऑफ और न्यू सेलर अकाउंट्स है। सो अगेन काफ़ी सेलर अकाउंट्स हम मैनेज करते हैं, मोर देन 200 सेलर अकाउंट्स है हमारे साथ। सो अगेन आप भी इंटरेस्टेड है, आप भी सीरियस है हमारे साथ काम करने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ या मेरे टीममेट्स के साथ। एंड वी कैन गेट टू नो, अगर हम दोनों सेम पेज पे हैं सो वी कैन वर्क टुगेदर। सो यू कैन चेक आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो मीनवाइल मैं मैसेजेस वगैरह चेक करके अभी बस जिम जाना है, तो संडे भी मैं जिम जाता हूँ, बट संडे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता हूँ, सिर्फ लोअर बैक और फोर आर्म्स के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ और कार्डियो ज़्यादा करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 300 कैलोरीज बर्न करने के लिए कार्डियो करके रोज़, जिससे मैं कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर सकता हूँ। तो बॉडी फैट परसेंटेज मुझे अभी भी गिराना है। सो मैं एम कर रहा हूँ 15% बॉडी फैट मेंटेन करने के लिए, बट एनी हाउ, सो सबसे पहले काम कर लेते हैं एंड देन लेट्स गो टू द जिम। तो अभी मैं एक्चुअली जिम के लिए निकल रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे कुछ परचेजेस करना था, कुछ जिम आउटफिट्स मुझे ख़रीदना था, तो उसके लिए निकल रहा हूँ क्योंकि आज संडे भी है। तो शॉपिंग के लिए मुझे ऐसे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है, डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए संडे को शॉपिंग अगर वगैरह करना है तो संडे को या सैटरडे को करता हूँ। और जाने के वक्त मुझे एक्चुअली एक टॉपिक के बारे में पता चला जिससे कई सारा बिगिनर्स एक्चुअली स्टक हो जाते हैं उनके लाइफ में। एक्चुअली मैंने भी वही गलती किया था, तो सोचा मैं उसके बारे में कवर करूं। तो क्या है कि वो स्पेंड ना करने का, स्पेंड करने का आदत भी नहीं रहता है और प्रैक्टिस भी नहीं रहता और पता भी नहीं रहता है कि कहाँ स्पेंड करना है एक्चुअली। तो जिस वजह से कई सारे लोग स्टक हो जाते हैं उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में, और उनके बिजनेस डिसीजंस के लिए या बिजनेस ग्रोथ वहाँ पर ही स्टक हो जाते हैं। और क्या है कि बेसिकली स्पेंड करना है। कई सारे लोग एक नोशन में रहते हैं, गलत नोशन में रहते हैं कि मुझे सेव करना है, मैं सेव करूँगा और जिससे मैं रिच बनूंगा। देखो उस वजह से वो क्या होते हैं कि वो जहाँ पर उनको एक्चुअली स्पेंड करना है वो स्पेंड ही नहीं कर पाते। देखो जब आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते हैं और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना, आपको आपका जिम्मेदारी और ज़्यादा हुआ। समझ लीजिए आप कहीं पर जॉब पे गए या कोई बिजनेस आपने शुरू किया, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आया, तो इसका मतलब आपका काम और भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपको अभी सोचना है कि वो पैसा लेकर किस तरह आप और ग्रो हो जाए, है ना, किस तरह, कहाँ पर आपको स्पेंड करना है। देखो यही चीज़ कई सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है और कई सारे लोग सोचते हैं कि ओके मैं सेव करूँगा, मैं सेव करके रिच बनूंगा। देखो जो भी 30-40,000 या इवन 50,000, इवन 1 लाख आप सेव करते हैं ना, उससे कुछ नहीं बनते। यू कैन नॉट बी अ मिलियनेयर बाय सेविंग। और किसी ने भी ज़िंदगी में कितने भी मिलियनेयर्स हैं ना, उन्होंने कभी भी उनके ज़िंदगी में वो रिच इसीलिए नहीं बने हैं क्योंकि वो सेव करते हैं, है ना, वो सही तरीके से स्पेंड करना जानते हैं।
इसीलिए वो रिच बने हैं। देखो एक्चुअली मैं एक सिंपल स्टोरी से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब मतलब मैं एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आया हूँ। अगर मेरा वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब लिटरली मेरे पास एक टाइम सिर्फ कैमरा था, सिर्फ मोबाइल का कैमरा था और जो उससे मैं कंटेंट शूट करता था। मेरे पास मेरा प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा नहीं था और लॉकडाउन की वजह से तो मेरा लिटरली इनकम भी स्टक हुआ था। मतलब डेस्परेटली मैं कंटेंट क्रिएशन पे आया, है ना। तो जो भी हो, बट तो उस लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था मैं और मैंने कुछ पैसा भी किया। मतलब अमेज़ॉन FBA ई-कॉमर्स करके मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और मैं मंथली अच्छे सा एक डिसेंट अर्निंग कर पा रहा था, जिससे मेरा एक्सपेंस भी कवर हो जाए और मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा सेव भी कर रहा था। मतलब जिस एज पे मैं था उस एज पे मतलब कोई मतलब ऐसा लड़का नहीं था मेरा सर्कल में, मतलब मेरे क्लासमेट में कोई नहीं थे जो इतना अर्न कर रहे थे। तो इसीलिए मैं बेंगलुरु शिफ्ट हुआ। मुझे लगा कि मुझे बेंगलुरु शिफ्ट होना है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लोगों को भी मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एक लग्जरी अपार्टमेंट ही पिक किया, मैंने प्रेस्टीज अपार्टमेंट पिक किया। अभी भी मैं प्रेस्टीज अपार्टमेंट पे ही रह रहा हूँ, पर अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 अपार्टमेंट है। पर उस वक्त मैं रेंट पे रह रहा था और उस वक्त का रेंट 20,000 पर मंथ का था, 1 BH। और सारा मेरा दोस्त थे और जो मेरा क्लासमेट्स थे वो एक्चुअली मुझ पर हंस रहे थे। मतलब वो कह रहे थे कि 20,000 दे रहा है तू 1 BHK के लिए और मतलब तेरा दिमाग ख़राब हुआ है, तो कितने दिन तक कितना अर्निंग करेगा। मतलब मेरे पीछे भी वो बात करते थे, वो मुझे पता चलता था। और वो लोग सभी एक PG में रह रहे थे, मतलब जितना हो सके उतना सेव करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुका है। अभी मैंने लिटरली उसी अपार्टमेंट में 2 फ्लैट्स भी मैंने खरीदा और एक फ्लैट मैंने रेंट पे दिया है और मैंने कुछ प्लॉट्स भी खरीदा, मेरा गाड़ियाँ खरीदा, सब कुछ मैंने जो भी गोल्स था मैंने किया मैंने एक्चुअली। और मेरा दोस्त जो सेव कर रहे थे ना, वो अभी भी वही पोजीशन पे है। अभी भी वो ऐसा घर ढूंढते हैं जिससे उनको कम रेंट के पे करना पड़े। अभी मैं ये मतलब एरोगेंस में उनको चिढ़ा रहा हूँ या ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ सेव करने का ही माइंडसेट रहता है तो उस माइंडसेट के वजह से आप कुछ कई बार ऐसा डिसीजंस लेते हो जिससे आपको मतलब आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी रहता है ना वो मिस आउट कर देते हैं आप। देखो, जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी रहता है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आपका अपसाइड बहुत ही ज़्यादा है और डाउन साइड बहुत ही कम है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको लूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्पेशली जब आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और आपके लिए पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू टेक दोस चांसेस, राइट। तो वहाँ पर अगर आप सेव करके मैं सेव करूँगा, मैं ये बिजनेस नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं ये स्किल्स नहीं सीखूँगा, मैं ये प्रोग्राम नहीं लूँगा करके मैं मतलब जितना आप सेव करने की कोशिश करेंगे ना, वो सेव करके जो पैसा का रखते हैं ना आप, इवेंचुअली वो गलत चीज़ पे ही आप इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पर आपका टाइम मनी दोनों आप खो बैठते हो, है ना। इसीलिए आपको सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर स्पेंड करना है, ना कि कहाँ पर सेव करना है। नो वन हैज़ बिकम मिलियनर बाय सेविंग, राइट। ऑफकोर्स आपको सेव करना ही चाहिए, जितना भी आपका एक्सपेंसेस है वो कवर हो सके उतना, मतलब एक 6 मंथ्स के लिए बैकअप के लिए आपको सेव रखना है। बट उसके अलावा अगर आपके पास है और आपके पास नथिंग टू लूज सिचुएशन पे हो एंड यू हैव ए अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कोई बिजनेस करने का, मतलब बिजनेस ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग वो सब कुछ गैम्बलिंग है, तो मैं बिजनेस ही कह रहा हूँ कि उस तरह अगर बिजनेस का ऑप्शन है, गो फॉर इट। जहाँ पर आपका अपसाइड ज़्यादा है, डाउनसाइड कम है, जस्ट गो फॉर इट, फ़र्क नहीं पड़ता है ना। देखो, वही चांसेस मैंने लिया अपने लाइफ में। मतलब ऑफकोर्स मैंने उससे कई सारा मतलब बैड इन्वेस्टमेंट भी किया है, बैड बिजनेसेस भी किया है, बट मोर इम्पोर्टेंटली उससे मैंने कई सारा चीज़ सीखा हूँ मैं। मतलब जहाँ पर भी मैं लॉस किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कंप्लीट लॉस हो चुका है। ऑफकोर्स पैसा से मैं लॉस हो चुका हूँ, बट मुझे एक चीज़ पता चला कि एक वे मुझे पता चला जो मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, एक मिस्टेक मुझे पता चला जो मैं कर रहा था जो मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट मतलब मुझे लगा कि आपको कहना चाहिए। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ स्पोर्ट्स यार्ड पर। कुछ जिम आउटफिट्स मुझे ख़रीदना है, वो ख़रीद के जिम जाना है बस। क्योंकि आज संडे था तो इसीलिए मैं मतलब वेट ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ। बट एनी हाउ वार्म अप के लिए मैंने चेस्ट फ्लाई से शुरुआत किया,
फिर आज मैंने कार्डियो ज़्यादा किया, तो ट्रेडमिल पर इंक्लाइन 20 पे रख के फिर स्पीड 4.2 पे अराउंड 350 कैलोरीज बर्न करके फिर मैं घर लौटा। तो अभी मैं जिम से आ चुका हूँ, एक्चुअली थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो इसीलिए आने के बाद फ्रेशअप होने से पहले मैं मीटिंग लेकर फ्रेशअप होके, तो आज का काम ऑलमोस्ट 90% ख़त्म होने ही वाला है और बाकी कुछ सेल्स कॉल्स है वो एनी हाउ मेरे टीममेट लेने वाले हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा मेरा फैमिली मेम्बर्स और मेरा फ्रेंड्स को मिल के संडे को ख़त्म करने वाला हूँ। तो पहले मीटिंग ले लेते हैं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। यस अर्जुन, सो होपफुली आपने प्रोडक्ट्स तो गो थ्रू किया होगा है ना? ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर गुड टू गो। सो मैं क्या कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम 10-15 सप्लायर्स को तो कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा इन्वॉइसेस है, मतलब कोड्स है अदर सप्लायर्स है, कंपेयर करके किसी एक बेस्ट वन को पिक कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैंने मेरा मीटिंग कंप्लीट किया है हमारा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, और एक फीडबैक भी लिया हमने, और मोर इम्पोर्टेंटली एक सेल्स कॉल भी था जो हमारा टीममेट ने कन्वर्ट किया, और वो जो हमारा नया क्लाइंट के लिए भी मैंने ऑनबोर्ड किया। सो ऑनबोर्ड तो मैं खुद करता हूँ। तो हमारा मार्केटिंग एजेंसी में यूजुअली हम हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ऑफकोर्स बिगिनर्स के साथ भी काम करते हैं थोड़ा लिमिटेड स्लॉट्स के लिए, बट जो मतलब अराउंड 15-20 लैक्स से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड उनका इन्वेंट्री मैनेज करना रहता है। एडवर्टाइजमेंट में कुछ स्पेसिफिक उनका रिक्वायरमेंट रहता है, और उनका मतलब ये गोल रहता है कि इतना मतलब ब्रॉड ऑडियंस को रीच आउट करना, नॉट ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन अमेजॉन, डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया एज वेल। तो कुछ टास्क ऑफकोर्स कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो आज का टोटल हमारा कैश कलेक्टेड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अराउंड ये रेजर पे का डैशबोर्ड है हमारा, अराउंड 87,000 का है। सो और भी कुछ सेल्स कॉल है। यूजुअली संडे को ज़्यादा हम कन्वर्जन कर देते हैं, क्योंकि संडे को बाकी बिजनेस ओनर्स भी फ्री रहेंगे। सो यूजुअली सेल्स कॉल, डिस्कवरी कॉल्स संडे में ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे के लिए, ऑफकोर्स वीकडे से कंपेरेटिवली संडे को ज़्यादा रहता है। सो उसमें आपको हमारा जो नया सेलर अकाउंट का अमेज़ॉन का भी सेल्स दिखा देता हूँ। तो अभी तक 10 सेल्स आ चुका है, सो यू कैन सी। सो अभी मुझे कुछ और काम करना है नहाने से पहले। ऑफकोर्स मैं जिम ख़त्म करके आया हूँ, मुझे आपको प्रोडक्ट रिसर्च का कुछ दिखाना था। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च एक्चुअली इट्स कोई एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं रहता है। एनालाइज करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये प्रोडक्ट है ना, प्रीमियम कार इन्फ्लेटेबल बेड है ना। तो अभी अगर हमको कंसिडर करना है ओके ये प्रोडक्ट हमको करना है, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू लुक फॉर। तो मैं यूजुअली टूल को ही इस्तेमाल करता हूँ। तो हमको बेसिकली ASN को कॉपी करना है, और ये प्रोलेवरेज टूल है। एक्चुअली ये टूल मेरा ही है। सो आई एम द फाउंडर ऑफ दिस टूल एक्चुअली एंड CEO। तो ये एनालिटिकल टूल है। ऑफकोर्स काफ़ी अदर टूल्स भी है, जैसे कि जंगल स्कॉट और हीलियम 10। आपने खुद मेरे वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर इस टूल में हमको दिख जाता है तो कितना सेल्स है सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का पर्टिकुलर लास्ट 30 डेज में सेल्स अराउंड 784 है, और लास्ट 30 डेज में रेवेन्यू 11,74,000 है, विच इज़ गुड राइट। अब ये प्रोडक्ट अगर हम अलीबाबा पर देखें अराउंड $6-7 पर पीस का है। तो नेगोशिएट करके वी कैन ब्रिंग दैट डाउन टू $5 ऑल्सो, बट लेट्स से हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्चुअली अमेज़ॉन का ही वेबसाइट है, आप देख सकते हैं sellercentral.amazon.in। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में हम पता कर सकते हैं इवन इफ़ यू सोर्स दिस प्रोडक्ट फॉर 550 रुपीज़, इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो 27% का प्रॉफिट है, और अराउंड 700 का सेल्स था, विच विल ब्रिंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2,88,000 है ना। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को 500 रुपीज़ पे अगर हम सोर्स करते हैं, 30% प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 3,23,000 है। तो ये सारा चीज़ हमको चेक करना रहता है प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले। कई सारा लोग बिगिनर्स ये सारा चीज़ चेक ही नहीं करते हैं, मतलब प्रोडक्ट ब्लाइंडली सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मुझे पसंद है, मैं पैशनेट हूँ, हमारे शहर में सस्ते में मिल रहा है, वो सारा चीज़ कंसिडर करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स, मतलब मुझे ही इंस्टाग्राम पर कई सारा लोग मैसेज डालते रहते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि ई-कॉमर्स बिजनेस अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको उतना ही देना होता है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि ई-कॉमर्स बिजनेस आसान समझ के बिजनेस करते हैं। देखो, आसान समझ के आप बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है वो समझ के, और ग्रोथ है वो समझ के बिजनेस कीजिए।
तब आपको लगता है कि ओके मुझे भी उतना ही देना होता है ना। कई सारे लोग वही मतलब प्री प्रोडक्शन में काम ही नहीं करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके फिर सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या मुझे स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करना है, मुझे इनका सर्विस लेना है, उनका सर्विस लेना है। देखो किसी का सर्विस लेने से आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ये नहीं हो जाएगा ना, आपका प्रोडक्ट सबसे पहले सही रहना चाहिए। देखो हम भी मार्केटिंग एजेंसी है, हमारा जो भी क्लाइंट्स है उनका एक्चुअली हम देखते हैं कि उनका एक्चुअली क्या प्रोडक्ट है। अगर हम उनको रिजल्ट दिलवा सकते हैं दैट इज़ व्हेन वी वर्क विद देम, राइट। अगर बिगिनर्स को तो हम लिटरली प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करेंगे और हर एक चीज़ हम गाइड करेंगे। अगेन अगर आप बिगिनर है, शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो लिमिटेड स्लॉट्स है, मतलब हर एक लोगों के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। अराउंड 7 to 8 हमारा टीममेट्स है अभी फ़िलहाल के लिए, सो दैट इज़ वाई। और अभी मुझे कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करना था, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स मैंने रेडार में रखा था, उसको अगेन चेक करना है। और उससे पहले मुझे नहाना है, मतलब जिम ख़त्म करके आया हूँ और मेरा पहला मील लेना है। मतलब अभी ऑलरेडी 5:30 हो रहा है, तो मैंने बस प्री वर्कआउट मील लिया था छोटा सा जिम जाने से पहले, एक प्रॉपर मील नहीं लिया है मैंने, प्रोटीन रिच। सो नहाने के बाद एक सही से मील लेकर आज का दिन बेसिकली जो भी काम का है वो ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी मुझे सिर्फ अगर सेल्स कॉल में अटेंड होना है वो अटेंड करना है, के अलावा स्पेसिफिक कोई ऐसा टास्क नहीं है। तो आज का टेस्ट जो भी था मेरा कंप्लीट किया है। सो जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस हमेशा एक नंबर गेम है ना। अगर आप 100 वीडियोस डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो आपका चलेगा। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको करना है कि नहीं करना है। कई सारा लोग इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मतलब उनको पहले ही कुछ स्टेप्स में उनको रिजल्ट चाहना है। देखो बिजनेस हमेशा अनसर्टेनिटी है, आपको अनसर्टेनिटी में आपको घुसना है। जिसको ज़्यादा सक्सेस मिला है ना उसने ज़्यादा अनसर्टेनिटी को देखा है बस, क्योंकि आप हमेशा हर एक चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और एक स्टक हो चुके हैं कि कहीं पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नंबर्स को फॉलो कीजिए, रिंस एंड रिपीट प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपसाइड और डाउन साइड को कैलकुलेट कीजिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस करने से मुझे कितना अपसाइड मिलेगा और कितना डाउन साइड मिलेगा। अगर अपसाइड डाउन साइड से भी ज़्यादा है तो उसको ना करने का कोई रीज़न ही नहीं है आपके पास। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। सो फाइनली जाने से पहले मुझे कुछ कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करना है हमारा मार्केटिंग एजेंसी क्लाइंट्स का। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आपको ऑप्टिमाइज़ करने के वक्त आपको क्या करना है कि जो भी ये कॉस्ट रहता है ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स जो परसेंटेज में रहता है, वो हमको किसी भी तरह प्रॉफिट मार्जिन के अंदर लेकर आना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30% है तो हमारा ये कॉस्ट इट शुड बी आइदर 29% या 29 से कम रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है, 30% से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए या उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। तो नेक्स्ट कोई वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। बट एनी हाउ अगर आप लॉन्च कर रहे हो, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप फर्स्ट पेज पे रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, देन कोई दिक्कत नहीं है। कई बार स्पेंड ज़्यादा हो सकता है, इट कैन गो अप टू 50%, इवन 100%, क्योंकि आप मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो ना, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलने ही वाला है जिसमें आपको प्योर प्रॉफिट है। बट एनी हाउ प्रोडक्ट जब फर्स्ट पेज पे आ जाएगा दैट इज व्हेन यू हैव टू ऑप्टिमाइज सो दैट योर ए कॉस्ट इज बिलो योर प्रॉफिट मार्जिन। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है एंड अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।